From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज का सवाल बहुत सीधा है। क्या भारत में इंडिपेंडेंट मीडिया की आवाज दबाई जा रही है? इंडिया का एक बड़ा डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म 4 PM न्यूज लाइव, जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उसे सडनली यूट्यूब से ब्लॉक कर दिया गया इंडिया में। रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन, ये सारी सच्चाई जानते हैं आज प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के साथ। मैं उनको जोड़ लिया मैंने, अखिल जी को। नमस्कार अखिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल इंडियन यूएसए चैनल पे, स्ट्रेट टॉक विद अखिल स्वामी। और हम बात करेंगे कि ये क्या रीजन है कि जो यूट्यूब चैनल से उनको गैग ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप बोल नहीं सकते हैं, और इसका कोई रीजन नहीं बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो हमें ये पता करना है कि हम इस पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द रीजन कि इतना बड़ा चैनल जिसके 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, करीबन 75 से 78 लाख सब्सक्राइबर है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, यूट्यूब चैनल, एटलीस्ट यूट्यूब चैनल मैं कहना चाहूंगा कि उनको पहले 2025 में बैन किया गया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और अब फिर कर दिया, लेकिन उसका कोई रीजन नहीं बताया जा रहा। तो आपका क्या क्या सोचना है, और क्या ये हम मतलब कि एक ऑटोक्रेसी, ये सरकार जो है, क्या हमें बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी जो बात करना चाह रहे हैं, या ये क्या उनके मन में ये है कि हमारे खिलाफ कोई भी बात करे हम उसकी आवाज दबा देंगे? जी अखिल जी। जय संविधान। देखिए अजीत जी, जो मुझे लगता है जो तानाशाह होता है उसको सच्चाई से डर लगता है। अच्छा, ये आप जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर इस समय गोदी मीडिया जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, और यूट्यूब चैनल जो कुछ हद तक मुकाबला कर रहे हैं गोदी मीडिया का, इस लड़ाई में गोदी मीडिया पिछड़ता हुआ दिख रहा है। और पिछले 2-3 साल के अंदर गोदी मीडिया अनप्रॉफिटेबल हो गया है। बहुत सारे चैनल्स बंद हो गए हैं, बहुत सारे पत्रकारों की नौकरी चली गई है, और वही पत्रकार मजबूरी में यूट्यूब चैनल्स ज्वाइन कर रहे हैं या नए अपने यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं। तो ये तो प्रतिस्पर्धा है एक विपक्षी दलों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। उसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा गोदी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स में है, जिसमें यूट्यूब चैनल जीत रहे हैं। कारण यह है कि जनता जो है ज्यादा से ज्यादा ये देख रही है कि देखिए, असली मुद्दा यह है, तानाशाह को सच्चाई से डर लगता है। और आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है, जिसने उनकी इमेज बिल्डिंग में और उनकी ब्रांडिंग में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, उसको पिछले 2-3 साल के अंदर यूट्यूब चैनल्स ने भरपूर टक्कर दी है। टक्कर ही नहीं दी है, उसको हरा भी दिया है। और आज के तारीख में लोग, भारतवर्ष के अंदर ज्यादातर लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं, रिकॉर्डेड चीजें देखते हैं, जब मन आता है तब देखते हैं, वो लाइव प्रोग्राम्स कब देखते हैं। और उसकी वजह से गोदी मीडिया की पूरी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो खत्म हो गई है। और यही डर का कारण है, क्योंकि जो एक इमेज बनाई गई थी, वो इमेज बनाई गई थी गोदी मीडिया के माध्यम से। और गोदी मीडिया में आप जानते हैं सारे बड़े बड़े पूंजीपति हैं देश के, और उन पूंजीपतियों का फायदा है अगर इसी प्रकार से असत्य का प्रचार होता रहे और सत्य जनता तक ना पहुंचे। अब ये यूट्यूब चैनल जो हैं ये संघर्ष कर रहे हैं, और क्योंकि जनता इनको देख रही है, सुन रही है, और उनकी जो इनकम है वो डिपेंडेंट है व्यूअरशिप पे, इसलिए वो फाइनेंशियली लड़ने की स्थिति में भी आ गए हैं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा 2024 का चुनाव अगर कांग्रेस ने टक्कर दी, उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे देश की जनता का था। और देश की जनता
तक बात पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल यूट्यूब चैनल्स का था। और यही बात मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये सत्य की आवाज जनता तक पहुंचाने वाले लोग जो हैं, इनका मुंह बंद किया जाए। 1 साल पहले भी किया था। अच्छा, आप जानते हैं 4 PM जो है पिछले 2 साल से लगातार नंबर 1 चैनल है। आज से 2 महीने पहले हमारे 37 करोड़ व्यूअर्स 1 महीने में थे, 37 करोड़, और लास्ट मंथ में 13 करोड़ हैं। और नंबर 1 है, और नंबर 2 के बीच में और हमारे बीच में 4-5 करोड़ का गैप है। अब ये मानी बात है कि जो सबसे बड़ा है और जो सत्य की बातें जनता तक पहुंचा रहा है, उसे डर तो लगेगा, उससे खतरा तो होगा। 1 साल पहले भी किया गया था, बिना कारण बताए बंद किया गया था। जब कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खड़े हुए, उसके पहले ही सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया। अच्छा, इस बार भी यही हुआ है, लेकिन 15-20 दिन का व्यवधान तो हो गया। 15-20 दिन तक 4 PM लोग नहीं देख पा रहे हैं। 4 PM यूपी देख रहे हैं, गुजरात देख रहे हैं, 4 PM बिहार देख रहे हैं, मध्य प्रदेश देख रहे हैं। लेकिन ये भी एक खुशखबरी है जो आपने नोट किया होगा शायद, जहां पहले लोग 4 PM देखा करते थे, और भारत के अंदर क्योंकि वो देखना बंद हो गया है, विदेशों में 4 PM देखने की संख्या बढ़ गई है। क्योंकि 4 PM अमेरिका में देख सकते हैं, आप दुबई में देख सकते हैं। वो तो यूके हम में प्रमोट करेंगे, हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, हम प्रमोट करेंगे, हम संजय शर्मा के साथ खड़े हैं, हमें कोई अच्छा, डर वो नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम प्रमोट करेंगे जितना हो सकता है, क्योंकि सच्चा इंसान है, डरता नहीं है, और बहुत इनको सरकार को शिकस्त दी है उन्होंने। तो जी। अजीत जी, जो ये सोच रही थी सरकार की इनका फाइनेंशियल बैकबोन टूट जाएगी और ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, फायदा ये हुआ कि गुजरात के अंदर जहां पहले 1,500 2,000 आदमी देखा करते थे, अब 15,000 लोगों ने कल देखा है हमारे मेरे प्रोग्राम को, जो लाइव प्रोग्राम मैं करता हूं। और यही उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में तो व्यूअरशिप बढ़ गई, और 4 PM जो हिंदुस्तान ने बंद किया उसकी व्यूअरशिप विदेश में बढ़ गई, हमारे रेवेन्यू तो बढ़ गए। अच्छा, जनता का सहयोग, देखिए जनता से मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं तो ये मानता हूं। हवा से, आग से, बाढ़ से और जनता के प्रवाह को रोक पाना संभव नहीं है। एक बार जब बाढ़ आती है ना, तो बड़े बड़े पर्वतों को, बड़े बड़े कोठियों को उड़ा के ले जाती है, आग लगती है, बड़े बड़े अट्टालिकाएं खत्म हो जाती हैं। और उसी प्रकार जनता है, जनता जब एक बार जाग जाती है, और अब जनता ने ठान लिया, जनता 4 PM को देखने लगी। और ये जो सोच रहे थे कि 4 PM को खत्म कर देंगे, 8-10 चैनल्स और हैं वो लोग देख रहे हैं, विदेश से भी भरपूर प्यार मिल रहा है, देश के अंदर भी भरपूर प्यार मिल रहा है। अब आप देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, सोनम वांगचुक हमारे देश के एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न टेक्नोक्रेट, जिसपे 3 इडियट्स पिक्चर आमिर खान ने बनाई थी और सुपर हिट हुई थी, वो सोनम वांगचुक जिसने भारत की सेनाओं के लिए हाई एल्टीट्यूड पर प्रोटेक्शन वो बनाए थे, और विदेश से भी उन ऑर्डर्स मिल रहे थे, विदेश से भी वो पुरस्कृत थे। किसी बड़े मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इसको फ्रेम करो और इसको पाकिस्तानी एजेंट की तरह ट्रीट करो, बंद कर दिया। 169 दिन वो आदमी जोधपुर की जेल में रहा, और उसने ये कहा कि मुझे लेह लद्दाख में जितनी ठंड नहीं लगती थी, उतनी ठंड मुझे जोधपुर की जेल में लगती थी, क्योंकि जोधपुर की जेल में वो नहीं थी, दीवारें नहीं थी, केवल जंगले थे, ठंडी हवा आती थी और एक कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया था। लेह लद्दाख के आदमी को गर्मी में भी उसी जोधपुर की गर्मी में रखा गया, और ठंड में भी उसको एक कंबल देके रखा गया। लेकिन वो आदमी गांधीवादी था, लड़ता रहा। और अचानक जब लगा सरकार को कि भाई ये तो आदमी बहुत ज्यादा फेमस हो गया है और हमारी भज पिट रही है, तो NSA वापस ले लिया। ये मेरा एक सवाल है, ऐसे कैसे आप NSA लगा दो और फिर आप वापस ले लो? मतलब कि आपका कोई वजूद, कोई रीढ़ की हड्डी है कि आपने कैसे उस बंदे को अंदर कर दिया 179 दिन, और फिर आपने वापस ले लिया NSA को? तो मतलब कि कोई सरकार है भी है या नहीं है? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, देखिए अजीत जी, होता क्या है, जब आदमी घबरा जाता है ना,
एक हिंदी का शब्द होता है किंचित विमूढ़। किंचित विमूढ़ का मतलब यह है उसे समझ में नहीं आता करें क्या। जैसे आज के तारीख में आपके महामानव डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू इजराइल के, अब पता नहीं वो मृत हैं कि जीवित हैं, आई डोंट नो, और हमारे देश के महामानव मोदी जी किंचित विमूढ़ है, नहीं समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये विश्व के अंदर। पर वो बिजी है, वो अपना गुलाब, फूलों की मालाएं और क्या भव्य उनके जहां जहां जा रहे हैं भाषण दे रहे हैं, फॉर व्हाट? आप नहीं बताइए ना। अरे ये अजय जी, ये घबराहट के लक्षण है। देखिए आज के तारीख में ये सोचा था ईरान को 48 घंटे में मसल देंगे। ईरान ने अब जो इनके आइलैंड पे अटैक किया है अमेरिका ने, उसने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया। खर्ग आइलैंड, यस। केवल फायदा रूस का हो रहा है। 1.2 बिलियन डॉलर पिछले 12 दिन में रूस ने एक्स्ट्रा कमा लिए हैं। और अमेरिका को, उस रूस को जिसे वो कहता था कोई तेल नहीं खरीदेगा, कहना पड़ रहा है कि उससे तेल खरीदो, और रूस ने दाम बढ़ा दिए। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स का परीक्षण कर लिया है। ईरान ने कहा है कि जो हमारे आइलैंड पे इन्होंने अटैक किया है, हम इतना भरपूर जवाब देंगे। और अब सुना है कि आपके यहां से बहुत बड़े सैनिकों की टोली ईरान भेजी जा रही है और फुट ऑन द ग्राउंड होने वाला है। और उसके बाद जो होगा, आप जानते हैं वियतनाम में कितने अमेरिकन मरे थे? हजारों के, 50,000 लोग मरे थे। और अमेरिका ने जब जब दूसरे देशों के अंदर जाके हस्तक्षेप किया है, उसकी बुरी हालत हुई है। और ईरान अड़ा हुआ है, और चीन और रूस उनके साथ खड़े हुए हैं, नॉर्थ कोरिया उनके साथ खड़ा हुआ है, बांग्लादेश उनके साथ खड़ा हुआ है, श्रीलंका उनके साथ खड़ा हुआ है। और भारतवर्ष को ये नहीं पता हम किसके साथ खड़े हुए हैं। और माननीय मोदी जी ये फूल वूल दिखा रहे हैं, ये नर्वसनेस की निशानी है। आपने गाना सुना होगा, आप तो खैर फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या है कि गम छिपा रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, यहां जगह जगह पे जो हाईवेज, नेशनल हाईवेज है, उनके नाम पता है क्या है? वियतनाम वॉर वेटरन्स हाईवे, वियतनाम वॉर वेटरन्स फ्रीवे। मतलब ये याद करते हैं कि हमें वहां से खदेड़ा गया है, हम हार के निकले हैं। वॉर वेटरन, वियतनाम वॉर वेटरन्स, वॉर वेटरन मतलब वो जो मारे गए थे। अच्छा, गोरी मीडिया को भी अजीत जी ये नहीं समझ में आ रहा है कि वे स्टैंड क्या लें। ईरान को गाली दें या अमेरिका को गाली दें। कभी अमेरिका को गाली देते हैं, कभी फिर हवन करने लगते हैं, फिर गाली देते हैं, फिर हवन करने लगते हैं। कभी ईरान को गाली देते हैं, फिर वहां जाके शोक संतप्त परिवार की बात कर लेते हैं। कभी कहते हैं कि उनके प्रेसिडेंट से हमारी बात हो गई है। तो अब इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम खड़े कहां हैं। ये कहीं नहीं खड़े हैं, इनके पैर ही नहीं है खड़े होने के लिए। अच्छा, आज की तारीख में भारत की स्थिति पूरे विश्व के अंदर, जहां हमारी धाक हुआ करती थी और हमारे बिना इशारे के और हमारी इच्छा के ना रूस कुछ करता था, अमेरिका कुछ करता था, आज अमेरिका भी अब कह रहा है कि हम आपके कंपनीज के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एनालिसिस करेंगे और पकड़ेंगे कौन कौन गड़बड़ करते पकड़े गए हैं। मुकेश अंबानी साहब अमेरिका में जाके रिफाइनरी लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भारतीय जाके अमेरिका में कर रहे हैं। निवेश की बात करते हैं, यहाँ निवेश की बात करते हैं कि निवेश नहीं आ रहा, निवेश नहीं आ रहा। तो आपके अपने जो धन्ना सेठ है वो हिंदुस्तान में निवेश नहीं कर रहे हैं, वहां जाके 300 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। तो आप बताइए फिर हिंदुस्तानी कौन है? आज यहाँ 10 गुजराती पकड़े गए हैं जो फ्रॉडुलेंटली, जिन्होंने अपने आप पे हमला करवाया ताकि हमें ग्रीन कार्ड मिल जाए। ये तो इनका कैरेक्टर है। मेरे को शर्म आती है ये कहते हुए। जी जी, एक खबर और मिली हो आपको, मैंने तो सोशल मीडिया में देखी है। अमेरिका के अंदर 2 जगह पर भारतीयों के शोरूम्स में अटैक हुए हैं और वहां पे लूटमार हुई है। देखिए, हम भारतीयों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी, जो यहाँ पे झूठा वो चलाया गया कि साहब बड़ी इज्जत है और डंका बोल रहा है और हम जाते हैं। मेरे जो रिश्तेदार हैं अमेरिका के अंदर, वो ये कहते हैं पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अब तो हमें मॉल में रोक के लोग पूछते हैं, यू आर इंडियन, यू अटैक्ड अवर चर्चेस इन मणिपुर।
आज भी अरे टारगेट में एक औरत एक बच्चा उठाए हुए और एक लड़की के साथ पकड़ी गई है चोरी करते हुए। आज आज की बात है। और बताइए तो कहां से होगी वो मैं इस टाइम पे मेरे पास क्लिप मैंने रेडी नहीं किया, लेकिन आप देखिएगा, गूगल कीजिएगा वो कहाँ की है। अच्छा ये बताइए, जो ईरान है वो कह रहा है बांग्लादेश को हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ले जाने देंगे। अमेरिका कह रहा है कि हम मोस्ट फेवर्ड नेशन में पाकिस्तान और बांग्लादेश को रखेंगे, भारत को नहीं रखेंगे। माने बांग्लादेश जो है वो अमेरिका का भी दोस्त है और ईरान का भी दोस्त है। हम अमेरिका के भी दोस्त नहीं है और ईरान के भी दोस्त नहीं है। अमेरिका के दोस्त इसलिए नहीं है कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे लगाया और ये कहा कि हम मोदी जी के कैरियर को आई कैन स्पॉइल हिज कैरियर। और ईरान ये कह रहा है कि आपने जब हमारे आयतुल्ला पे अटैक हुआ तो आपने उसे तुरंत कंडेम नहीं किया, आप इसराइल को कंडेम कर दीजिए, स्टेट ऑफ हॉर्मोज आपके लिए खोल देंगे। अगर ये उसे कंडेम कर देंगे तो इसराइल और अमेरिका हम पे चढ़ बैठेंगे, नहीं करेंगे तो ईरान हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। देखिए इन तिलों में हमें तेल नेहरू नहीं है, जैसे आदमी की जरूरत है। इन तिलों में तेल नहीं है। ये जो है ये ऐसे जिनकी गर्दनें ऐसे है ना, जो चलते हुए ऐसे मतलब के पीछे से गुड़ुम निकला हुआ है इनका, इन तिलों में तेल नहीं है। ये आज शर्म आती है ये कहते हुए कि इन्होंने ये बात की है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। आप ईरान के साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ बैठे हैं, अमेरिका के साथ लेटे हैं। अरे बेशर्मी की अत हो गई। अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाइए। बेशर्मी की अत हो गई। गुस्सा अजीत आता है। जी, एक कार्यक्रम में सुधांशु त्रिवेदी हैं, बहुत अच्छे गांधी पढ़े जी। लिखे पत्रकार हैं, पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने ये कहा कि एप्स्टीन फाइल में महात्मा गांधी का नाम भी है। वो बेचारे असैसिनेट हो गए थे उस टाइम पे। अरे यार, एप्स्टीन जब पैदा नहीं हुआ था तब महात्मा गांधी मर गए थे। अच्छा, एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी साहब का नाम है कि स्वीडिश के, लेकिन उनपे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सोनम वांगचुक पे हो जाएगा। गोदी मीडिया ने दिखाया पाकिस्तानी लोगों को बुला बुला के अपने चैनल्स में भारत को गाली दिलवाई ऑपरेशन सिंदूर में, पैसे दे दे के। उन पे एक्शन नहीं हुआ, 4 PM को बंद कर दो। शेम। लेकिन देखिए, मैं तो ये मानता हूं जनता इतनी बड़ी ताकत होती है। जैसे आपने सुना होगा एक कमल कामरा करके, हाँ हाँ। कुणाल कामरा करके एक कुणाल कामरा, स्टैंड अप हाँ। कॉमेडियन है। उस जी पर भी जी। केस हुआ था, उसने कुछ बोल दिया था, उस पर केस हुआ था। विदेशों से अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने इतने डॉलर और यूरो भेजे थे कि उसने 15 दिन के अंदर करोड़ों रुपए कमा लिए। भाई अमेरिका में बैठे हुए लोगों को, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, हम तो हर चीज डॉलर में देखते हैं। $1 90 रुपए का, $1000 माने 90,000 रुपए। भाई आप खैर लोगों मैं के लिए इसको हमारे पास, वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वो उस अच्छा सेटल्ड आदमी है, पुडुचेरी में बैठा हुआ, इसका फार्म वाम है मस्ती से, नहीं और वो नहीं बेधड़क बोलता है। नहीं, उस समय उसको विदेश से फंडिंग भी बहुत हुई थी। हम्म। ये उसी समय की वीडियो जो सोशल मीडिया पे चली थी और पूरी डिटेल्स आई थी। कनाडा में किसी ने $1000 भेजा, किसी ने $2000 भेजा। देखिए और 4 PM की व्यूअरशिप जिस प्रकार से विदेश में बढ़ी है, और देश के अंदर के लोगों ने जब 4 PM नेशनल चैनल नहीं मिला तो यूपी, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश देखना शुरू किया है। तो जो मकसद था तक नहीं चला। वो मकसद था कि इनके फाइनेंशियल रीढ़ को तोड़ दो, वो जनता ने नहीं तोड़ने दी। वो हम देखिए नहीं होने जनता से देंगे। बड़ी नहीं नहीं, ताकत। वो हम नहीं होने देंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ अमेरिका में, मैं आज ये शो क्यों लेके आया हूँ? मेरे पास और बहुत बहुत बड़े और टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। मेरा ये मकसद था कि ये लेके आए, क्योंकि एक सही चैनल को आप उसको गैग इज लाइक कि उसके मुंह में, मतलब गैग इज व्हाट इज गैग इज के आप कपड़ा डाल दो किसी को बांध के हाथ में, उसके मुंह में कपड़ा डालो, बोल सके ना कुछ कर सके। लेकिन संजय शर्मा, हम आपके साथ खड़े हैं, ये मैं आज ऐलान करता हूं अपने चैनल पे।
आप बेधड़क होके काम कीजिए, हम आपके साथ हैं और अरे जहां कहेंगे दूसरा हम आपके अजीत साथ खड़े हो जाएंगे। दूसरा और अजीत जी जितने देखिए, और चैनल है हमारे यूट्यूब के, द पब्लिक चैनल है, न्यूज चैनल है अपना आशीष चित्रांशी का, जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अमेरिका में हमारा साथ रखिए और हम आपके साथ हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, और दुनिया में हम आपको लेके जाएंगे। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए अजीत जी, वास्तविकता यह है कि कोई भी, हम जैसे भारत माता के बेटे हैं, और आपका भी लगाव भारतवर्ष से इसलिए है कि आपका जन्म भारत में हुआ है, रहे आप भारत में हैं। देखिए भारत माता, मैं आरएसएस वालों को राष्ट्र विरोधी नहीं कहता, मैं भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र विरोधी नहीं कहता, मूर्ख कह सकता हूं, राष्ट्र विरोधी नहीं कहता, क्योंकि भारत माता से गद्दारी करना सबसे बड़ी गाली है। और ये सबको राष्ट्र विरोधी, सबको भारत माता विरोधी कह देते हैं, ये वामपंथियों को भी कह देते हैं, सपा वालों को भी कह देते हैं, आरजेडी को भी कह देते हैं, कांग्रेस को भी कह देते हैं। इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। देखिए भारत माता ने ही हमें, आज अगर मैं यहां बैठा हूं भाई, या तो मेरी मां ने मुझे बनाया है या मेरी भारत माता ने बनाया है। उस भारत माता के लिए अगर हम उसके सुख के लिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रहने दो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को जीवित रहने दो, गोडसे के सिद्धांतों में मत चलो, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलो, फिर राष्ट्र विरोधी कह देते हैं। हम कहते हैं हमें सेकुलर होना चाहिए तो राष्ट्र विरोधी हो गए। अरे अमेरिकन अगर सेकुलर नहीं होंगे, अगर यूरोपियन सेकुलर नहीं होंगे, अरब कंट्रीज सेकुलर नहीं होंगे, तो हमारे भारतीय परिवार वहां कैसे पलेंगे? लेकिन मूर्खों को कौन समझाए? इन्हें सेकुलरिज्म से परेशानी है, इन्हें लोकतंत्र से परेशानी है, इन्हें चाहिए मनुवाद, इनको चाहिए लड़ाई झगड़ा, हर आदमी एक दूसरे से भिड़ा रहे। यूजीसी बिल ले आएगी, सवर्ण बैकवर्ड लड़ जाए। शंकराचार्य को भिड़ा दिया योगी आदित्यनाथ से, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, ये वो, दुनिया भर में लड़ाई कराना ही इनका शगल है। तो देखिए हम तो भारत माता के सपूत हैं, और हम जो भी कर रहे हैं, या संजय शर्मा कर रहे हैं या अजीत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम लोग केवल भारत माता के कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। बहुत दुख होता है ये देख के कि मतलब कि जो देश की आवाज है उसको दबाना एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि एक, मैं तो कहता हूं कि ये एक, इट इज अ क्राइम। लेट somebody speak and speak his mind so that you can correct yourself. आपको Yes. करेक्शन कहां से आएगा? आपको करेक्शन आ ही नहीं सकता। यू विल बी डूम्ड। आप अब आज दुनिया में आप डूम्ड हैं, आपका कोई वजूद नहीं है, ये मैं बता दूं। अमेरिकन भी हंस रहे हैं, दुनिया भर के लोग हंस रहे हैं, आपका कोई वजूद नहीं रह गया है। मोदी जी समझिए, इट इज अ शेम, दिस मैन हैज ड्राउंड द कंट्री। ये जैसे वो गए थे ना, कहा किसी वो क्या, वो लेके अपना साथ में कमांडोज को नीचे बैठ के कोई इन्होंने किया था, कोई एक एक लेके गए थे नीचे अपना, जाके वहां पे कोई इन्होंने दृढ़ किया था कि भाई मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, कौन से खाड़ी में या कौन से सी में। इट इज अ शेम। आपने वही ले गए हैं आप भारत को। नहीं देखिए अजीत जी, हम तो ये कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बहुत बड़े पुरोधा हैं, हम मानते हैं हमारे शंकराचार्य सनातन धर्म के पुरोधा हैं, शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ का एक डिबेट करा दो, शास्त्रार्थ करा दो, अपने आप सिद्ध हो जाएगा कौन हिंदू धर्म के बारे में, शास्त्र वेदों के बारे में ज्ञान ज्ञाता है। अगर आपको लगता है कि मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत प्रबुद्ध आदमी हैं, कुछ लोगों को लगता है राहुल गांधी बहुत प्रबुद्ध आदमी है, राहुल गांधी और मोदी जी का एक शास्त्रार्थ टीवी डिबेट में करा दो, विदाउट किसी तरह के उसके, नहीं हो होगा, जाए डिबेट, पत्रकार आ नहीं, जाएं, पत्रकार पूछे प्रश्न, वो नहीं दोनों होगा। जने वो जवाब दे तो दें। रवीश कुमार से कर लेना, मैं कहता हूं रवीश कुमार से कर ले, आपसे कर ले, मेरे से कर ले। नहीं नहीं, खैर वो कहेंगे कि साहब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कहाँ छुड़वैये हैं, तो चलो लीडर ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस कर लें आपस में, हम चलिए छुड़वैया मान लेते हैं, हमारी कोई औकात नहीं।
जय शाह को एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब लोग हल्ला मचा रहे हैं जिनको एलपीजी लाइन में लगे हुए हैं, वो कहते हैं एलपीजी लाइन में जय शाह को क्यों नहीं लगाती आप? जय शाह तो मस्ती ले रहे हैं विदेश में, तो आईपीएल करोड़ों शुरू में खेल होगा, रहे हैं। अब आईपीएल शुरू होगा फटाफट के भाई लोगों का ध्यान भटके, वो अच्छा, वो क्रिकेट जो में। है वो वहां शेखों के साथ बैठ के, मुसलमानों के साथ बैठ के कॉफी पीते हैं, और यहाँ मुसलमानों की ऐसी की तैसी करते हैं आप। अरे भैया देखो, सीधी सी बात है कि हमारे देश के मध्यम वर्ग, हम वीडियो आप देख रहे हैं, वो अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग। औरतें बिलक बिलक के कह रही हैं कि लाइन में लगे हुए हैं, 5 दिन से घर में खाना नहीं बना है, दिन में एक बार हमारा होटल से खाना आता है, हमारी जो दिहाड़ी है वो बंद हो गई है, जब पैसा नहीं कमाएंगे तो गैस कहां से खरीदेंगे, और ब्लैक मार्केटिंग करा रहे हैं ये लोग। अरे अगर नहीं है गैस की किल्लत, तो गैस की किल्लत होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि गैस की किल्लत होने में 22 दिन लगता, और तीसरे दिन से गैस की किल्लत शुरू हो गई। ब्लैक मार्केटिंग कर दी, 1,000 का सिलेंडर 5,000 हजार में बेच दिया इन लोगों ने, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्यालयों में रेड करा दीजिए, सारे सिलेंडर वहीं मिलेंगे आप। चलिए अखिल जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमने बात की कि संजय शर्मा का जो चैनल है 4 PM लाइव, इसको दोबारा जल्द से जल्द, और जितने भी हमारे वकील हैं जो क्रीम जो हमारे who are big lawyers and law firms, they should support नहीं him. नहीं, पिछली बार भी अजीत जी कपिल सिब्बल साहब ने कपिल बिना सिब्बल एक पैसा लिए हुए, एक पैसा नहीं लिया। जी जी। और जब संजय शर्मा ने कहा तो उन्होंने कहा कि देखो, केवल सच के लिए लड़ते रहना, हाँ, मैं एक पैसा नहीं लूंगा। कपिल सिब्बल साहब, जिनकी इतनी वो है कि एक बार खड़े होने के लोग जो है उन्हें मुंह मांगी फीस देने को तैयार रहते हैं, 1 रुपए नहीं लिया 4 PM से। मैं चंडीगढ़ का हूँ, मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ काफी साल, मेरी बीवी चंडीगढ़ की है, पंचकुला की, तो मैं सच अपना कपिल सिब्बल के बेटे को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन ये है कि अब वो हर रोज दिन इस तरह की तकलीफ जो है सरकार देगी, तो वो भी कोई कितना क्या कर लेगा, ये भी सोचने वाली बात है ना। तो हम बहुत जबरदस्त तरीके से हम हमारी शुभकामनाएं हैं और संवेदनाएं हैं संजय शर्मा जी के साथ कि आप लड़े, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दर्शकों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।